सिंधु नदी तंत्र हमने कंप्लीट की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम पूरा टॉपिक जो है वो उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के रूप में देख रहे हैं। उत्तर भारत की नदियों में सबसे पहले हिमालय की नदियां, और हिमालय की नदियों में भी सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं, तो सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो भी देखा था हम ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, हमारे यहाँ पर भारत में सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्या है, तो आप भारत की सीमा को अगर देख पा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिंधु नदी है और सिंधु नदी का उद्गम कौन से हिमनद से होता है, जल्दी से बोले, बोखरचू हिमनद से। कौन से हिमनद से हुआ था, बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम हुआ था। बोखरचू हिमनद यानी कि ग्लेशियर कहां पर था, तो ये तिब्बत में था, ठीक है। कहां पर है, तिब्बत में, मानसरोवर के निकट है, ठीक है। यहां से ये नदी निकलने के बाद ये नदी भारत में इस तरीके से मुड़कर आगे की ओर बढ़ रही थी। मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताया था कि ये नदी जो है वो दो पर्वतमालाओं के बीच में है। एक पर्वतमाला कौन सी है, तो लद्दाख है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लद्दाख को कैसे काटा है इसने। तो लद्दाख को क्या कर लेती है ये, तो लद्दाख और जास्कर दो पर्वतमालाओं के बीच में बह रही है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहते बहते हमने ये भी बात कर ली कि ये कौन सी श्रेणी को काट रही है, तो लद्दाख को। और वहां पर कौन सा गार्ज बन रहा है, तो बुंजी गार्ज बन रहा है, ठीक है। कौन सा गार्ज बन गया, बुंजी गार्ज बन गया। तो बुंजी गार्ज का विकास सिंधु नदी ने लद्दाख के अंदर किया। इसके बाद इस सिंधु नदी के बारे में हमने और देखा कि इसकी टोटल लंबाई कितनी थी, 2880 किलोमीटर। कितनी थी, 2880 किलोमीटर। भारत में कितनी है, तो 1114 किलोमीटर है। फिर इसके बारे में तीसरी बात की हमने। तीसरी बात कौन सा गार्ज की बात कर ली, बुंजी गार्ज की बात कर ली। कितना मीटर गहरा है बुंजी गार्ज, तो 5400 मीटर गहरा बुंजी गार्ज हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पर हम बात करें क्या है, तो इस नदी का जो मुहाना है या विलय है वो कहां पर है, तो कराची के निकट। कहां पर, तो कच्छ की खाड़ी में। कहां पर, कच्छ की खाड़ी के अंदर है। और पांचवी बात इस नदी के बारे में महत्वपूर्ण करें तो ये नदी पूर्ववर्ती है। किस टाइप की नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि किस ऐसी नदी जिसमें किसी भी नए धरातल के निर्माण या उसके, ठीक है, खत्म होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपनी दिशा पूर्ववत रखती है, जैसे पहले बह रही थी ठीक उसी तरीके से बहती रहती है। तो उस टाइप की नदी है कौन सी, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये थी, इसकी लंबाई, भारत में बुंजी गार्ज का निर्माण, मुहाना कराची के पास में कच्छ। और फिर हम बात करें कि कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में बहती है, तो लद्दाख, और कौन सी श्रेणियों के बीच में, वही जास्कर के बीच में। फिर हमने इसकी सहायक नदियों की बात की थी, और सहायक नदियां कौन सी, तो दो साइड से मिलती है। तो सबसे पहले राइट साइड से मिलने वाली सहायक नदियों की बात की, तो उसके अंदर कौन सी बात की थी, हुंजा की बात की होगी, नुब्रा की बात की होगी, श्योक की बात की होगी, गिलगित की बात की थी। किसकी बात की थी, गिलगित की बात की थी, द्रास नदी की बात की थी, ये सभी की। और एक शिगार नदी थी। एक कौन सी नदी थी, शिगार नदी। तो इन सभी नदियों के बारे में हमने बेहतर तरीके से समझ बनाई थी। तो हुंजा, नुब्रा, श्योक, गिलगित, द्रास और शिगार नदियां, ये इसके कौन से साइड से मिलती है, राइट साइड से। इंपॉर्टेंट कौन सी है, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां। इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां। तो ये वाली जो नदी दिख रही है, आप सभी को ध्यान होगा कि ये नदी मैदान में सर्पिलाकार बहने लग जाती है, ठीक है। कौन सी नदी है, जेलम नदी। तो जेलम नदी है, ये कौन सी नदी है, जेलम नदी। बताओ जेलम नदी फटाफट। जेलम नदी इसी स्लाइड पर हमको पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना है। जेलम नदी कहां से निकली थी, तो वेरीनाग के पास में शेषनाग झील से, ठीक है। वेरीनाग के पास में कौन सी झील, शेषनाग। फिर हमने बात की कि जेलम नदी के किनारे क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं हमारे लिए, तो जेलम के किनारे कौन है, श्रीनगर है। जेलम के किनारे कौन सी झील है, वुलर झील है। और जेलम कौन सी घाटी में बहती है, तो कश्मीर घाटी में बहती है। जेलम में कौन से बांध हैं, बोलो फटाफट बोलो। जेलम पर कौन से बांध है, तो उरी और तुलबुल, ठीक है। उरी और कौन कौन से बांध है, तो तुलबुल बांध हो गए। तो ये जेलम नदी के बारे में बातें क्लियर हुई। जेलम में भी एक छोटी सी सहायक नदी यहाँ पाकिस्तान की ओर से आकर मिल रही है, किशन गंगा। कौन सी, किशन गंगा। और किशन गंगा नदी पर किशन गंगा बांध बना हुआ है। किशन गंगा नदी पर एक मंगला बांध भी बना हुआ है। तो दोनों ही बांध विवादित है, भारत और पाकिस्तान को लेकर विवादित है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। झेलम नदी पाकिस्तान और भारत के बीच में कितने किलोमीटर की इंटरनेशनल सीमा बनाती है, तो 170 किलोमीटर की इंटरनेशनल सीमा बनाएगी। तो झेलम नदी के बारे में संपूर्ण बात क्लियर हो गई। कहीं कोई प्रश्न हो तो बताइए। कश्मीर के अंदर मुझे बताओ, जहां केसर का उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं, केसर का उत्पादन होता है उसको क्या कहेंगे, तो करेवा घाटी। क्या कहेंगे, करेवा घाटी कहेंगे। तो करेवा घाटी कर देंगे, केसर का उत्पादन यहां पर हो जाएगा। चलो
और हम इसी सिंधु नदी के बारे में और आगे बात कर लेते हैं कि अभी हमने जैसे ये सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी के अंतर्गत सबसे पहले नदी हम कौन सी देख रहे थे अभी, झेलम नदी मिली थी। कौन सी नदी मिली थी, झेलम। झेलम के बाद सेकंड कौन सी है, तो चेनाब नदी। कौन सी नदी है, चेनाब। बोलो चेनाब नदी कहां से निकली है, फटाफट बोल देना अब, ठीक है। अब अपने पास टाइम नहीं है, कौन सा, बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा कहां से है, तो हिमाचल प्रदेश से। कहां पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। इस चेनाब नदी पर हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी परियोजना है, फटाफट बताओ। सलाल है, फिर कौन सी है, दुलहस्ती है, और दुलहस्ती के बाद कौन है, तो बगलीहार है, ठीक है। कौन है, बगलीहार। तो सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार कहां पर हो जाएगी, चेनाब नदी पर हो जाएगी। अच्छा, चेनाब नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या लिखी थी हमने, तो चेनाब नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता लिखी कि इसकी सबसे बड़ी सहायक कौन सी हो गई, तो चेनाब नदी हो गई। किसकी सबसे बड़ी सहायक की बात कर रहे हैं ये, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक कौन सी हो गई, चेनाब नदी हो गई। ये कंप्लीट कर लिया था। चेनाब के बाद आप यहाँ पर आए थे रावी नदी में। कौन सी नदी में आए थे आप, रावी। बोलो रावी नदी भारत में कहां से प्रवेश कर रही है या कहां से उद्गम हो रहा है, तो रोहतांग दर्रे से। कौन से दर्रे से हो रहा है, रोहतांग दर्रे। और रोहतांग दर्रा कहां पर है, फटाक से बोल दो, रोहतांग दर्रा कहां पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा है। इस रोहतांग दर्रे से व्यास नदी और इसके साथ में रावी नदी, ये दो नदियां यहाँ पर निकलती है। क्या निकलती है, तो यहाँ पर व्यास कुंड है, उससे कौन सी नदी आएगी नीचे की ओर, व्यास नदी आएगी। और ऊपर कौन सी थी, तो रावी नदी। बोलो फटाफट, रावी नदी के ऊपर, रावी नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो चमेरा बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और पंजाब के अंदर कौन सा है, तो रणजीत सागर बांध, जिसको हम कौन सा कहते हैं, तो थीन बांध भी कहते हैं। कौन सा बांध कहते हैं, थीन बांध कहते हैं। तो ये रिवीजन चल रहा है पूरा का पूरा, ये रिवीजन से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर व्यास नदी, व्यास नदी भी कहां से निकली, रोहतांग दर्रे के पास में कौन सा कुंड है, व्यास कुंड है, वहां से निकली। और एक इधर से फिर से एक नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, तो ये नदी आ रही है कौन सी, तो सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी। और बोलो सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मानसरोवर के पूर्व में होता है। कहां पे होता है, मानसरोवर के पूर्व में। कौन सा ताल है, तो राकस ताल है। कौन सा ताल है, राकस ताल। और मानसरोवर कहां पे, तो वही तिब्बत में, वहां से होता है। लेकिन जल्दी से मुझे बताओ कि कौन से दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, कौन से दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? बोलो कौन से, बोतल कहां गई मेरी, बोलो आप बोलो, कौन से दर्रे से करती है? शिव किला दर्रा। कौन सा दर्रा, पढ़े थे घर पे जाके, पढ़े थे इसको, ठीक है, कि घर पे गए ही नहीं, मतलब घर पे यूं थोड़ी है कि गांव चले जाओ, रूम पे जाके तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, शादियों में भी नहीं गए, पढ़ाई भी नहीं किया क्या फिर तुमने, ठीक है ना, घर के ना घाट के, फिर दोनों नहीं रहोगे, ध्यान रख लेना। तो चलो, कौन सी दर्रा था यहाँ पर, शिव किला दर्रा। कौन सा दर्रा था, शिव किला दर्रा। कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कौन से बांध बना हुआ है, नाथपा जाकरी। कौन सा, नाथपा जाकरी बांध। फिर कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल। कौन सा है, भाखड़ा नांगल। और जब दोनों नदियां मिलती है, व्यास और सतलज, तो वहां पर कौन सा बांध है, हरिके, कौन से राज्य में, हरिके बैराज कौन से राज्य में, पंजाब राज्य में। नदी कौन से, यहां से कौन सी नहर निकलती है? अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, जब नदियां पड़ी रहे, व्यास नदी, व्यास परियोजना जो आई थी, ठीक है, कौन सी परियोजना आई थी, व्यास परियोजना। तो व्यास परियोजना में व्यास नदी पर कितने बांध बनाए गए, दो। एक कौन सा है, पडोह, और एक कौन सा है, पोंग। पोंग बांध पर 59%, पडोह बांध पर 20%। भारत राजस्थान का हिस्सा है, और ये राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा, ठीक है, प्लस किसका, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद भी यहाँ पर परियोजना कौन सी हो गई, तो ये कहां पर हो गया, यहाँ भारत के अंदर व्यास परियोजना। व्यास परियोजना से राजस्थान को कितना मेगावाट एनर्जी मिल रही है, 429। पहले 23 था, अब 429 हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें इस व्यास नदी का, व्यास नदी परियोजना पे दो बांध बनाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था,
तो सतलज नदी जब राजस्थान से आ रही है, बर्फीले इलाके से आती है, जब बर्फीले इलाके से आ रही है तो शीत ऋतु में हिमालय में बर्फ जम जाने से पानी की आपूर्ति बंद हो जाती है। जब सतलज नदी पर पानी की आपूर्ति बंद हो जाएगी, ऐसी स्थिति में व्यास नदी पर बने हुए इन दोनों बांधों से पानी छोड़ा जाएगा और वो हरिके बैराज के माध्यम से कहां पे आएगा, इंदिरा गांधी नहर में आएगा। इसलिए ये परियोजना का मुख्य उद्देश्य था, आपको याद रखना है, ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य था। तो क्या सिंधु नदी हमारी कंप्लीट हो गई? ठीक है, सिंधु नदी के बारे में कोई शेष प्रश्न तो नहीं। अब